नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करने जा रहा हूं, मगर उनके राजनीतिक जीवन के बारे में नहीं, उनकी राजनीति के बारे में नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व का जो दूसरा पक्ष था उसके बारे में। उनके भीतर जो साहित्यकार था, उनके भीतर जो इतिहासकार था, जो दार्शनिक था, उसके बारे में। उनके इस पक्ष पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है जो नेहरू के व्यक्तित्व के इस पक्ष से अपरिचित हैं। दोस्तों, नेहरू अगर प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो भी दुनिया उन्हें एक लेखक के तौर पर याद रखती, खास करके उनके ऐतिहासिक दृष्टि के कारण, जिसने भारत को सांस्कृतिक रूप से काफी मजबूती प्रदान की है। उन्होंने अकादमिक और साहित्यिक जगत को अपनी नई रचनाओं से समृद्ध किया है। नेहरू ने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें कुछ तो काफी चर्चित हुई हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान की कहानी नाम से हिंदी में उपलब्ध है; ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो हिंदी में विश्व इतिहास की झलकियां के नाम से उपलब्ध है; लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, जो पिता के पत्र पुत्री के नाम से हिंदी में मिलती है; और फिर एन ऑटोबायोग्राफी, जो उनकी जीवनी है। और भी कई किताबें हैं। उन्होंने भिन्न भिन्न काल में जो लेख लिखे, जो चिट्ठियां लिखी, उनका भी किताब की शक्ल में प्रकाशन हो चुका है। आजादी के आंदोलन के दौरान नेहरू कई बार जेल में गए। उनकी उन जेल यात्रा को जोड़ा जाए तो लगभग 9 साल वे जेल में रहे। वो जब भी जेल में रहते, उनका लिखना पढ़ना जारी रहता। उनके भीतर एक बच्चे वाली जिज्ञासा थी। जैसे एक बच्चा दुनिया के हर चीज को जानना चाहता है, ठीक उसी तरह। और जैसे बच्चा किसी चीज के बारे में जान लेता है तो अपने आसपास के लोगों को बताए बिना नहीं रहता, नेहरू का भी वही हाल था। वो अपनी जानकारी, अपनी समझ दुनिया से शेयर करना चाहते थे। उन्होंने जेल से इंदिरा को कई चिट्ठियां लिखी। ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र से लेकर धरती कैसे बनी, धरती पे जीव कैसे आए, मानव सभ्यताएं कैसे विकसित हुईं, किस संस्कृति के लोग कितने विकसित थे, इन सब के बारे में उन्होंने इंदिरा को लिखा। दुनिया का ये अनोखा उदाहरण है, और शायद अकेला, कि एक बाप जेल से चिट्ठियां लिखकर अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, देश और दुनिया के बनने की कहानी बता रहा है। अद्भुत हैं ये चिट्ठियां। अद्भुत था बाप बेटी का ये रिश्ता, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। वे चिट्ठियां हमारी थाती हैं, इस देश की धरोहर हैं। उन्हीं चिट्ठियों का संग्रह है लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, जिसका हिंदी अनुवाद साहित्य सम्राट प्रेमचंद ने किया था। क्योंकि प्रेमचंद उन चिट्ठियों का महत्व समझते थे और हिंदी के पाठकों को भी उससे परिचित कराना चाहते थे। नेहरू ने इंदिरा को तब लिखे थे जब वे 10 साल की थी। उस किताब के पहले पन्ने का एक छोटा सा अंश आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। शीर्षक है संसार एक पुस्तक है। नेहरू लिखते हैं, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें उन सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। कैसे इन चिट्ठियों में नेहरू इंदिरा को दुनिया जानने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ये देखा जा सकता है। मैं तो कहता हूं, भारत के हर स्कूल में इन चिट्ठियों के संग्रह वाली इस किताब को पढ़ाया जाना चाहिए। उन चिट्ठियों को पढ़कर हमारे बच्चे वैज्ञानिक और प्रगतिशील चेतना से लैस होंगे, क्योंकि बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए, बिना प्रगतिशील सोच को आत्मसात किए कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने भारत को समझने और जानने की कोशिश की है कि ये भारत है क्या, इसकी सांस्कृतिक विरासत क्या है,
इसकी अपनी पहचान क्या है, इसकी जड़ें कहां हैं, इसने कितने उठापटक देखे। उन्होंने जिस तरह से इस किताब को लिखा है उसे देखते हुए यही लगता है कि भारतीय संस्कृति और इतिहास की जितनी समझ नेहरू की थी उतनी शायद ही किसी को थी। उन्होंने लिखा है कि भारतीय संस्कृति संस्कृतियों का एक गुच्छा है, एक गुलदस्ता जिसमें कई रंग के फूल खिले हैं। उन फूलों के मिलने से ही भारत का रंग बनता है। उन तमाम फूलों का बराबर सम्मान होना चाहिए, तभी ये देश एकजुट होकर रह सकता है। इस देश को एक रंग में रंगने की कोशिश इस देश को पतन की ओर ले जाएगा। ऐसा वही इंसान करेगा जिसे हिंदुस्तान की संस्कृति की समझ नहीं होगी। एक ऐसे समय में जब नेहरू पर हमले बढ़ गए हैं, उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें याद करना और उनके इस पक्ष को जानना भी जरूरी है। इस देश में नेहरू को मिटाने की कोशिश कभी सफल नहीं हो सकती। नेहरू के खत्म होने का मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों का खत्म होना, उस प्रगतिशील और वैज्ञानिक मूल्य का खत्म होना जो किसी भी देश और समाज को आगे ले जाने के लिए जरूरी होते हैं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारा वीडियो आप तक नियमित पहुंचता रहे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।